हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने नई सीरीज़ शुरू की है, तो ये उसी का दूसरा पार्ट है। आज के वीडियो में हम 5 पावरफुल इडियम्स और फ्रेजेस जो भी सीखने वाले हैं, ये सब परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ना केवल परीक्षा, यदि आप आम जीवन में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला इडियम आपके सामने है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव का अर्थ होता है जीवित, जिसका ऑपोजिट है डेड यानी कि मृत। और किकिंग का अर्थ होता है लात मारने वाला। तो बड़ी अजीब हिंदी निकल रही है कि जीवित है और लात भी मारता है। या इसको सरल करने के लिए हम कह सकते हैं कि जीवित भी है और हाथ पांव भी चल रहे हैं, मतलब अच्छी हेल्थ में है वो, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो अलाइव एंड किकिंग का अर्थ होता है इन गुड हेल्थ, फिट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड फादर इज़ अबव 85 बट ही इज़ स्टिल अलाइव एंड किकिंग। मेरे दादाजी 85 के ऊपर के हैं, लेकिन अभी भी वो तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, फाइन है। ये इसकी हिंदी है। ठीक है, ये मत सोचना कि अलाइव एंड किकिंग का उपयोग आप केवल बुजुर्ग लोगों में करोगे। नो नो नो, आप सब जगह कर सकते हो। कोई आपसे पूछे ना हाउ आर यू, और आप क्या बोलते हो अक्सर, आई एम फाइन। आई एम फाइन मत बोलो, क्या बोल दो, आई एम अलाइव एंड किकिंग। इम्प्रेस हो जाएगा वो है, और शायद अगली बार से ना पूछे तो आप बोलो आई एम अलाइव एंड किकिंग। याद भी रहेगा, परीक्षा में काम भी आएगा, लोग भी इम्प्रेस होंगे। ठीक है, चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। तो अगला फ्रेज है अलाइव टू। दोस्तों, वैसे तो अलाइव का अर्थ जैसा कि अभी हमने देखा जीवित होता है, लेकिन अलाइव टू का मीनिंग होता है अवेयर ऑफ, किसी चीज़ का जानकार, किसी चीज़ से अवगत, किसी चीज़ से कॉन्शियस होना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट अलाइव टू द डेंजर विच इज़ अबाउट टू कम। तुम उस खतरे से अवगत नहीं हो जो आने वाला है। तो यहाँ पर अलाइव टू का मतलब जीवित नहीं है, बल्कि क्या है, अवेयर। अवेयर में ऑफ आता है, ध्यान रखें, अलाइव टू बराबर अवेयर ऑफ। इसी तरह आप कह सकते हो, आई एम अलाइव टू माई फॉल्ट्स, आई एम अलाइव टू माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों से अवगत हूँ, यानी मुझे अपनी गलतियाँ पता हैं। नेक्स्ट फ्रेज है अलाइव विथ। गौर करें, इसके पहले क्या था, अलाइव एंड किकिंग, यानी टू बी इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में होना। फिर हमने देखा अलाइव टू यानी अवेयर ऑफ, किसी चीज़ से अवगत होना। और ये है अलाइव विथ। अलाइव विथ का अर्थ होता है फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा हुआ, या फिल्ड विथ। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी आपको ये रखनी है कि जीवित चीज़ों से भरा होना चाहिए। यानी अलाइव विथ के बाद लिविंग नाउन लगाना है आपको, नॉन लिविंग नाउन नहीं आता इसमें, लिविंग होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, द क्लासरूम वॉज अलाइव विथ स्टूडेंट्स, यानी क्लासरूम किससे भरी हुई थी, छात्रों से भरी हुई थी। इसी तरह हम कह सकते द टैंक इज़ अलाइव विथ फिश। टैंक किससे भरा है, मछलियों से भरा है। इसमें आप नॉन लिविंग मत लगाना, निर्जीव नहीं आता, उसके लिए आप फुल ऑफ लगाओ, फिल्ड विथ है। लेकिन अलाइव विथ है, अलाइव का मतलब भी तो जीवित होता है भाई, तो इसमें जीवित चीज़ें ही आपको लगाना है। ओके, एक और एग्जांपल आप देखिए इसका, द हॉल वॉज अलाइव विथ टीवी रिपोर्टर्स, यानी हॉल टीवी रिपोर्टर से भरा हुआ था। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल का अर्थ होता है सभी, और सन्ड्री का अर्थ होता है मिसेलनी, यानी विविधताएं। लेकिन इसका जो वास्तव में अर्थ है, अगर दोनों को मिला देते हैं तो वो होता है एवरीबडी, एवरीवन।
विदाउट मेकिंग एनी चॉइस, विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट चॉइस। जब आप चुनते नहीं हो कि हम इसको ले रहे हैं इसको नहीं ले रहे, व्हेन यू टेक एवरीबडी एवरीवन, तो सरल भाषा में इसका अर्थ क्या है? एवरीवन, हर कोई। मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो किसी ने कहा दिस गवर्नमेंट स्कीम इज़ फॉर ऑल एंड सन्ड्री, तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ यह योजना सबके लिए है। ऐसा नहीं कि यह योजना इस जाति के लिए है उस जाति के लिए नहीं है, यह योजना सबके लिए है, गरीब अमीर सब। ओके, तो दिस गवर्नमेंट स्कीम इज़ फॉर ऑल एंड सन्ड्री। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, ही थ्रू अ ग्रैंड पार्टी, उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, है ना। यहाँ थ्रू का मतलब है दी, मतलब आप फेंकना मत सोचना कि सब प्लेट उठा उठा के फेंक दिया। तो ही थ्रू अ ग्रैंड पार्टी एंड इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री, इट मीन्स उसने किसको इनवाइट किया? सबको बुलाया, जिस जिसको वो जानता था, चाहे दूर का रिश्तेदार हो, पास का हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, तुम भी आओ तुम भी आओ। तो ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री। आज का लास्ट ईडियम है ऑल ईयर्स। अब इसकी हिंदी निकालोगे तो क्या होगा? ऑल ईयर्स का अर्थ होता है सभी कान। अब भाई हमारे कितने कान होते हैं? आप सोचेंगे हमारे 2 कान होते हैं, लेकिन नहीं, आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे 2 नहीं बल्कि 3 कान होते हैं। अब आप सोचोगे अरे ये क्या पागल हो गया क्या? देखो मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करूँ, बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूँ मैं आपको। ये जो हमारे 2 कान हैं ना, ये किसी काम के नहीं हैं। अगर वो तीसरा कान काम नहीं करेगा तो हमारा जो तीसरा कान होता है वो हमारे माइंड में होता है। इन 2 कान का सॉफ्टवेयर, आप तो जानते ही होंगे, किसी भी हार्डवेयर को काम करने के लिए क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हमारे ये जो कान हैं, आँखें हैं, नाक है ना, जो भी आइटम्स हैं सबका सॉफ्टवेयर यहाँ होना चाहिए। आप कंप्यूटर में प्रिंटर यूज़ कब कर सकते हो? केवल प्रिंटर ला के तार से जोड़ के प्रिंट नहीं निकलता, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह ये जो 2 कान होते, इसके अलावा एक तीसरा कान होता हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, जिसको आप कह सकते हो ध्यान। हम कान से नहीं सुनते, हम ध्यान से सुनते हैं। वो तीसरा कान अगर नहीं खुला है तो सुनाई नहीं देगा। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम गुमसुम बैठे रहते हैं और किसी ने हमको बुलाया तो हमें सुनाई नहीं देता। सबको सुनाई देगा जो आसपास के लोग हैं, और फिर वो हिलाकर बोलेंगे अरे बुला रहे हैं तेरे को, हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑल ईयर्स, यानी कि अटेंटिव, लिसनिंग विद ग्रेट अटेंशन। जब आप बहुत ध्यान से सुन रहे होते हो किसी की बात को, उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स, अटेंटिव। एग्जाम्पल देखो, आई एम ऑल ईयर्स, कीप स्पीकिंग, यानी मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। आई एम अटेंटिव, इट मीन्स आई एम अटेंटिव, आई एम ऑल ईयर्स। इसी तरह एवरीबडी शुड बी ऑल ईयर्स इन द क्लास, हर किसी को क्लास में कैसा होना चाहिए? ऑल ईयर्स, यानी अटेंटिव। इन 2 कान से नहीं सुनना है, उससे भी सुनना है। गॉट इट? और आपको भी एग्जाम्पल लिखना है, ये मत भूलिए। आपको कमेंट बॉक्स पर जाना है और ये 5 ईडियम्स जो हमने आपको दिए हैं सबके कम से कम एक एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। कमेंट बॉक्स पर नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, नोटबुक में लिखो। अपने जो एग्जाम्पल्स हैं ना नोटबुक में लिखो, खुद के सेंटेंस बनाओ, मिस्टेक्स हो रही होने दो। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेट अस फिनिश, सी यू सून।